वेलकम अगेन। हम लोगों की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसी सीरीज की कंटिन्यूटी में आज की इस क्लास को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 39A। ये फ्री लीगल एड का प्रोविज़न करता है। सीधा सीधा सा आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसी में से 39A फ्री लीगल एड का प्रोविज़न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर बताना है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है आर्टिकल 324। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, भारत निर्वाचन आयोग है या भारत चुनाव आयोग है, वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव कराता है उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, इनके चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं वो एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो कंडक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द लोकसभा इज। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या है, यानी कि लोकसभा में अधिकतम कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है? लोकसभा में नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर तो करेक्ट हुआ डी। लेकिन अब ये प्रोविज़न ख़त्म हो गया है, तो लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अब नहीं है, तो नंबर आएगा अब 0। ठीक है, पहले ये प्रोविज़न था कि लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे और उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते थे। अब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो नंबर रह गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष। यानी कि अगर लोकसभा का कोई सदस्य 10th शेड्यूल के अंदर 10वीं अनुसूची के तहत डिस्क्वालीफाई होता है, तो निर्णय कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेंगे स्पीकर। ठीक है, क्योंकि अगर 10th शेड्यूल के अंदर या 10th शेड्यूल के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कोई पर्सन, कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा, तो कंसर्न्ड हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ लोकसभा की बात हुई है, तो डिसीजन स्पीकर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर, 3 ईयर्स। आंसर है 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, 5 ईयर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो आंसर हो गया ए, सीधा आंसर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? केवल राष्ट्रपति ही ऐसे हैं, प्रेसिडेंट ही ऐसे हैं जिनके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है, और ये आर्टिकल 61 के अंडर डील होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 के अंडर इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है। पूरा प्रोसीजर यहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। भारत के संविधान में पहली बार
किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1951। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का लागू होने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950। और नेक्स्ट ईयर ही अमेंडमेंट हो गया था, यानी कि 1951 में ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 58। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153। ये कहता है कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा, हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा, हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। और साथ साथ यही आर्टिकल एक प्रोविजन ये भी करता है कि सेम पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 153 कहता है हर एक स्टेट में गवर्नर होगा, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि एक सिंगल पर्सन को ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए भी गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय कक्ष या पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, लोकसभा। पॉपुलर चैम्बर का मतलब होता है वो हाउस जो विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और विल ऑफ द पीपल इंडिया के अंदर लोकसभा रिप्रेजेंट करता है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट? भारत में भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? तो राज्य का गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, आर्टिकल 3 के अंडर होता है। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ डील करता है। भाग 1 भारत और इसके राज्य क्षेत्र के साथ डील करता है, और इसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं 1 to 4, और इसमें से जो आर्टिकल 3 है वो कंट्री के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और ये आर्टिकल 3 न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के साथ डील करता है। तो यहाँ हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।